हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक आपकी अपनी एजुकेशन शिक्षा मित्रा में। मैं हूँ कृष्ण। दोस्तों मैं आपको नेवी के लिए हमारा जो साइंस का बैच चल रहा है जो हमारा बैच चल रहा है उसमें साइंस का पार्ट करा रहा हूँ। दोस्तों हम पहला पार्ट आपको करा चुके, जो हमारे साइंस में जैसे कि आपको बता चुका मैं 4 पार्ट होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड कंप्यूटर साइंस। दोस्तों चारों में से फिजिक्स सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आफ्टर दैट केमिस्ट्री एंड लास्ट में फिर बायोलॉजी, और एक चैप्टर में हमारे कंप्यूटर साइंस कंप्लीट हो जाता है। दोस्तों तो हम दोस्तों फिजिक्स में पहले चैप्टर स्टार्ट कर रहे थे। हमारा चैप्टर का नाम था भौतिक जगत एवं मापन। उसका पार्ट हम कर चुके हैं और आज दूसरा पार्ट हम लेके आए हैं। तो देखिए दोस्तों मैं आपको एक बात बता दूं, जो मैं अब कराने जा रहा हूँ इसमें से लगभग एक क्वेश्चन हर साल कोई ना किसी स्टेट में, एक क्वेश्चन के अलावा आप कह सकते हैं हर साइड में कोई ना कोई क्वेश्चन इसका फंसता है। दोस्तों आप समझ होंगे मैं किस टॉपिक की बात कर रहा हूँ, भौतिक जगत एवं मापन से मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों विमा वाले टॉपिक की। किसकी? विमा की। हम दोस्तों 0 लेवल से शुरू करेंगे और 100 लेवल तक का क्लियर करेंगे। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं विमीय सूत्र और विमा होता क्या है। एवं विमा ये होते क्या है, इनके बारे में बहुत जगह सुना है, लेकिन होता क्या है, ये आखिर दिक्कत इसकी प्रॉब्लम क्या है कि हमारे आगे पीछे घूमता रहता है, हर क्वेश्चन फंसता है। इसमें दिक्कत क्या है, इसमें इसका इम्पोर्टेंस क्या है, ये इतना दिमाग तो खाता है हमारा, तो वो है। तो दोस्तों भौतिक राशियों को मूल इकाई, भौतिक राशि जो हमारी है दोस्तों मूल राशि को कह रहा है, भौतिक राशि को उनकी मूल इकाई जैसे कि द्रव्यमान, लंबाई, समय में व्यक्त करने को जो व्यक्त करते हैं तो उसी को हम कहते हैं दोस्तों, जो फॉर्मूला बनता है व्यक्त करके, जो फॉर्मूला बनता है एक टाइप का फॉर्मूला जैसे बनता है उसको कहते हैं दोस्तों विमीय सूत्र कहते हैं। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों भौतिक राशियों के मूल इकाई जैसे द्रव्यमान, लंबाई, समय के रूप में प्रदर्शित करने पर उस भौतिक राशि का विमीय सूत्र प्राप्त होता है। दोस्तों मैं आपको बता दूं 7 भौतिक राशियां होती हैं, 7 मूल राशियां होती हैं, ये आप बात जानते होंगे। ठीक है, 7 मूल राशियां होती है, लेकिन इनमें से मोस्टली उसमें से 4 का ही यूज किया जाता है विमीय सूत्र बनाने के लिए, और बाकी का अगर किया भी जाता होगा तो वो हायर एजुकेशन में किया जाता है। दोस्तों इनमें नहीं किया जाता, तो इनका 4 7 में से 4 का। ठीक है, और 4 में कौन सी? एम, यहाँ पे एम से आप ध्यान रखिए, जो द्रव्यमान होता है उसको अंग्रेजी में मास कहा जाता है, तो एम किसको यूज होता है? मास को। लंबाई लेंथ को। ठीक है, टी टाइम को, और जो वैल्यू बता रहा है उसका मतलब दोस्तों मैं आपको बताया था एम्पियर होता है, और उसी का दोस्तों जो कैपिटल से इसका एम्पियर मतलब होता है उसी का इसको एक आ जाता है दोस्तों। ठीक है, कहीं आप कहीं ले जाते हो नहीं दो हमको जो था सी होना चाहिए, तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं, जो करंट जो इलेक्ट्रिक करंट आना चाहिए उसको, तो ऐसा कोई बात नहीं है, यहाँ पे सी नहीं होके उसका एम और के ऊपर ए रखा जाता है दोस्तों। और इनमें से दोस्तों तीनों का ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, जब तक कि इलेक्ट्रिक और आप कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड की बात नहीं की जाए, तो इन तीनों का ही यूज किया जाता है। इसका यूज कब किया जाता है दोस्तों? मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड की बात हो, इलेक्ट्रिक फील्ड की बात होती है दोस्तों, तब इसका यूज किया जाता है ए का। ठीक है दोस्तों, सिंपली मैं आपको बता दूं कि हम किस टाइप से करते हैं, ये किस टाइप से नहीं करते, मतलब किस टाइप से बनाया जाता है, किस टाइप से बनाया जाता है, तो मोस्टली जो होता है हमारा विमा पर डिपेंड करती है किसी पदार्थ की मात्रा पर। विमा किस पर डिपेंड करती है दोस्तों? ये करती है मात्रक पर, मात्रक पर दोस्तों डिपेंड करती है। मात्रक जो मात्रा जिस टाइप का होगा दोस्तों उसी टाइप से इसकी विमा की जाएगी। मात्रक दोस्तों से क्या पता पड़ता है? वो भौतिक राशि जो 4 हैं इनका पता चल जाता है मात्रक से। ठीक है, इसीलिए विमा मात्रक पर डिपेंड करती है। आइए दोस्तों, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, पहला है हमारा क्षेत्रफल का लीजिए, सबसे सिंपल लेते हैं, शुरुआत हम सिंपल से करेंगे एंड हम हार्ड से करेंगे। क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है दोस्तों आप जानते ही हैं,
लंबाई गुणे चौड़ाई कह सकते हैं आप, ठीक है। क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। अगर इसका मात्रक देखा जाए दोस्तों तो मात्रक कहाँ से आता है, मात्रक इस लंबाई की मात्रक मीटर, चौड़ाई की मात्रक मीटर, तो मीटर गुणे मीटर बराबर मीटर स्क्वायर। इस टाइप से दोस्तों मात्रक निकाले जाते हैं, ये सब आपको अपने हुआ है। तो लंबाई गुणे चौड़ाई मतलब इसका जो मात्रक होगा मीटर स्क्वायर होगा, ठीक है दोस्तों। अब देखिए क्षेत्रफल का मात्रक लंबाई गुणे चौड़ाई इक्वल टू मीटर स्क्वायर हो गया है यहाँ पे हमारा। तो इसको हम लेंगे, इन सबको हम छोड़ देंगे दोस्तों। जिनका हम आपको एक चीज बताता हूँ, जैसे कि हमको क्षेत्रफल का मात्रक डायरेक्टली हमको नहीं पता, तो उसका मात्रक दोस्तों हम फॉर्मूला से याद करेंगे। किससे, फॉर्मूला से। और फॉर्मूला से क्या याद करेंगे दोस्तों, मात्रक, और फिर मात्रक से क्या याद करेंगे, विमा। ऐसा प्रोसेस होता है। अब मीटर स्क्वायर है, मीटर किसकी इकाई है दोस्तों, लंबाई की, ठीक है। इतना सब तो आपको पता ही हुआ, ये सब तो आपको बता चुका हूँ। मीटर लंबाई की है, तो हम यहाँ पे 4 पॉइंट लेंगे, एकदम सिंपल भाषा में आपको बताऊँ दोस्तों। तो एम यहाँ पे इसके हम जानते क्षेत्रफल है, तो कोई मैग्नेटिक फील्ड की बात नहीं चल रही, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड की बात नहीं हो रही, तो हम डायरेक्टली एम एल टी लिख लेते हैं, इस टाइप से क्वेश्चन बना लेते हैं, ठीक है। अब लंबाई है, तो यहाँ पे द्रव्यमान की बात नहीं हुई है, इसीलिए एम के ऊपर 0 चढ़ा दीजिए। लंबाई की बात हो रही है, और लंबाई के ऊपर कितना है, इधर को आगे देखेंगे तो मीटर स्क्वायर, मतलब लंबा मीटर के ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है, मीटर के ऊपर 2 लगा हुआ है, तो अब एल के ऊपर स्क्वायर लगा देंगे। और लंबाई को एल रिप्रेजेंट करता है। टाइम, टाइम की बात चलिए, यहाँ पे कहीं सेकंड वगैरह है, नहीं है दोस्तों, तो सेकंड वगैरह नहीं है तो 0। तो इसकी जो विमा होगी या तो ये होगी, या फिर डायरेक्टली हमारी ये विमा हो जाएगी। दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों विमाओं से कुछ भी आ सकता है। ये दोस्तों हमें 0 लेवल के किसी भी कह सकते हैं, किसी भी वो भौतिक राशि की विमा कैसे निकाली जाती है। अब हम धीरे और देखते हैं, क्योंकि आज हमको यही क्लियर करना है। कई बार क्या होता है, इतने सिंपल से क्वेश्चन को भी छोड़ के जाते हैं। ये एक सबसे सिंपल में से एक है। अगला देखिए दोस्तों, आयतन का देखते हैं दोस्तों हम। आयतन का मात्रक मीटर क्यूब होता है। आप जानते हैं लंबाई की चौड़ाई गुणे ऊंचाई, इसका वो होगा फॉर्मूला। तो यहाँ से इसका मात्रक क्या निकलेगा, मीटर क्यूब निकलेगा। मात्रक मीटर क्यूब है, तो हम यहाँ पे एम एल टी बना लिए, ठीक है। लंबाई मतलब द्रव्यमान नहीं है तो 0, किलोग्राम में लिखा होगा तो द्रव्यमान आता है दोस्तों, ठीक है। तो किलोग्राम पार्ट वगैरह में से लिखा नहीं था, किलोग्राम में लिखा जाता है, तो किलोग्राम में होता है, तो यहाँ पे 0 मतलब यहाँ पे द्रव्यमान होता है। टाइम कब होगा, जब यहाँ पे सेकंड दिया होगा दोस्तों, तो सेकंड में लिखा है के ऊपर भी 0। और लंबाई को कौन रिप्रेजेंट होता है, मीटर। मीटर है दोस्तों, इसलिए मीटर के ऊपर 3 पावर है, इसीलिए यहाँ पे 3 पावर लेंगे। तो इसकी वहाँ या तो ये होगी या ये होगी। आइए अगले देखते हैं किसकी विमा देखते हैं, वेग को देखते हैं, ठीक है। वेग बराबर डायरेक्टली जैसे आपको अब इतना कर रहे हैं तो मीटर मीटर पर सेकंड याद ही होगा, लेकिन फिर भी हम आगे देखते हैं। तो विस्थापन अपॉन समय मात्रक मीटर पर सेकंड। मात्रक क्या होगा दोस्तों उसका, मीटर पर सेकंड। अब इसकी विमा देखते हैं दोस्तों। इस टाइप की जब भी आपको बटे में कोई चीज आए, तो जो नीचे वाले को या तो इसके ऊपर पहले से पावर जो भी पावर है उसको माइनस में ले लीजिए, या फिर इसका एक दूसरा प्रोसेस है, तो मीटर इनटू सेकंड इनवर्स कर लीजिए। मतलब जो पावर है उसको ऊपर ले आइए और माइनस इसको बना लीजिए, जो भी यहाँ पे माइनस का या तो 2 है तो ऊपर या तो माइनस का 2 कर लीजिए। एम एल टी हमने लिखा, मीटर मतलब द्रव्यमान किलोग्राम में कुछ नहीं लिखा, इसीलिए m0। लंबाई लेंथ के लिए मीटर है, अर्थात l1। सेकंड के लिए कितना है, -1, तो -1। ये इसकी विमा होगी, या फिर इसको कह सकते हैं lt-1। त्वरण को लिखिए। त्वरण क्या होता है दोस्तों, वेग अपन समय।
मीटर पर सेकंड पहले से आपको में सेकंड लगा तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा, सेकंड स्क्वायर या मीटर इनटू सेकंड माइनस का 2। ओके दोस्तों, तो यहाँ पे एम एल टी सेम प्रोसेस m0 l1 t माइनस 2। ठीक है दोस्तों, आगे करेंगे lt माइनस 2, ये आ गया हमारा त्वरण के लिए। आइए अगला देखते हैं, अगला क्या है, बल। बल बराबर क्या होता है दोस्तों, द्रव्यमान गुणित त्वरण। ठीक है, अब इसका अगर हम मात्रा देखें तो मात्रा क्या आएगा, वैसे आप इसको एक बार नोट कर लीजिएगा यार अभी, क्योंकि आपको जिस तरह बेस वगैरह है, वैसे हर कोई नोट करे कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि ये बेस वाली जो विमा है उनको करा रहा हूँ मैं, तो जिनको आता है वो नोट करें या ना करें कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आज इससे अगर मैं ग्रीन पेन से कराऊंगा वो नोट के लिए एकदम जरूरी होगा। तो आप करना चाहें तो कर सकते हैं, वो आप वैसा भी इच्छा है, लेकिन आपको पर एक एक देखना उसको पड़ेगा। आप ये खुद ट्राई करके देखिए कि आप कौन से क्या पानी कौन से नहीं करते। तो ये बेस वाली आपने कर पाएंगे तो वहाँ पे थोड़ा हार्ड लेवल का था, तो उसको करने में कोई दिक्कत आएगी, इसलिए पहले कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, उसके बाद आगे की चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। तो द्रव्यमान गुणित त्वरण, त्वरण के लिए क्या था दोस्तों, मीटर पर सेकंड स्क्वायर मिलेगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर या फिर मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे हम लिखते हैं किलोग्राम इनटू मीटर इनटू सेकंड का माइनस स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, ये आ गया। अब देखिए इसकी विभव कैसे होगी, एम एल टी। अब दोस्तों यहाँ पे m0 नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पे किलोग्राम आ चुका है, किलोग्राम के ऊपर कितनी घात है, 1, जब आपको घात नहीं होती है वहाँ पे 1 मान लेते हैं, 1। मीटर के ऊपर कितनी घात है दोस्तों, 1, और सेकंड के ऊपर कितनी घात है, -2। ठीक है, अगला जो हम देखते हैं इसमें से वो आप कुछ भी मान सकते हैं, लाइक दैट आप मान लीजिए कार्य बल गुणे, जैसे कार्य का मैं आगे कराऊंगा तो कार्य वाला कॉन्सेप्ट एक और कार्य वाले कॉन्सेप्ट में आपको एक साथ में 2-3 चीज करा दूंगा। ये वाला कार्य वाला क्वेश्चन, कार्य वाला थोड़ा सा इंपॉर्टेंट नहीं है, वैसे इसमें है कुछ नहीं लेकिन फिर भी इंपॉर्टेंट है, किसी दूसरे कारण की वजह से। ठीक है, कार्य को मैं बाद में कराता हूँ, जब तक आप और किसको देखिए इनमें से संवेग, दाब, बल अपॉन क्षेत्रफल। ठीक है, किलोग्राम मीटर इनटू सेकंड माइनस का अपॉन क्षेत्रफल के लिए मीटर स्क्वायर, या आप कह सकते हैं मेरी तरफ तो के किलोग्राम इनटू मीटर इनवर्स इनटू सेकंड माइनस स्क्वायर। अगर यहाँ पर विमा निकालना चाहे तो विमा आ गई है आपकी m1 m-1 l-2। अगर देखिए प्रतिबल का, तो प्रतिबल में दोस्तों यही फॉर्मूला होता है, इसके हम जानते ही हैं दोस्तों, बल का क्षेत्र प्रतिबल बल होता है। ठीक है, तो प्रतिबल के लिए क्या होगा, सम डायरेक्टली ये लिख लेते हैं, किलोग्राम इनटू मीटर में इनवर्स इनटू सेकंड का माइनस स्क्वायर इक्वल टू m1 l-1 t-2। ओके दोस्तों, ये है हमारा प्रतिबल के लिए। अगर देखिए वो है विकृति का, विकृति का। ओके, विकृति में क्या होता है दोस्तों, कि विकृति या तो आपकी शब्द मानिए आयतन विकृति हुई है की शब्द से, तो या तो डेल्टा एल अपॉन एन प्रारंभिक लंबाई अपॉन पूर्ण लंबाई, तो ये लंबाई परिवर्तन अपॉन लंबाई किस टाइप से होता है,
या डेल्टा पी अपॉन टी। तो इसमें क्या होगा दोस्तों कि एल से एल कट जाता है, को वी से वी कट जाता है। तो ये क्या होगा दोस्तों, एक मात्रहीन राशि हो जाती है। ठीक है, क्या होती है दोस्तों, मात्रहीन राशि हो जाती है। मैंने आपको पहले ही बताया था दोस्तों, जो भी विमा होती है वो किस पर डिपेंड करती है, मात्रक के ऊपर डिपेंड करती है। इसीलिए विकृति की विमा होगी वो M0 L0 T0 होगी। ठीक है, ये तो होगी हमारी कुछ कॉन्सेप्ट वाली विमा। क्या, कुछ कॉन्सेप्ट वाली विमा हो गई हमारी। अब आइए और अन्य विमाओं की बात करते हैं। दोस्तों अगली बीमारी हम वो ले रहे हैं कार्य, ऊर्जा और बल आघूर्ण को। कार्य, ऊर्जा और बल आघूर्ण, इसको हम अगर इन तीनों के लिए एक साथ उसका भी मैं आपको समझा दूंगा दोस्तों इसका क्या ये है। अब देखिए दोस्तों, कार्य का फॉर्मूला आपको पता ही होगा क्या है, बल गुणे विस्थापन डायरेक्टली। ऊर्जा के लिए जो प्रॉब्लम होती है सब में ये होता है। और जो बल आघूर्ण है दोस्तों, उसका फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, बल गुणे बल के लंबवत दूरी इस शब्द से। तो इसको आप कहें तो बल गुणे बीच की छोटी दूरी लिखिए। इसका जो मात्रक होता है कार्य का वो क्या होता है, जूल, या फिर ऐसा आपके लिए न्यूटन मीटर या न्यूटन मीटर। ठीक है, जूल या न्यूटन मीटर। ऊर्जा का मात्रक दोस्तों डायरेक्टली क्या कहेंगे दोस्तों हम, जूल। और बल आघूर्ण का मात्रक क्या कहेंगे दोस्तों हम, न्यूटन मीटर, न्यूटन इंटू मीटर दोस्तों। अब इनकी विमा निकालने के लिए हमको पता है कि मात्रक का इम्पोर्टेंस होता है, लेकिन दोस्तों यहाँ पे जो जूल है और न्यूटन मीटर है, इससे हमको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। क्यों, क्योंकि जूल हमारा कोई मूल राशि में नहीं आता और न्यूटन हमारा कोई मूल राशि में नहीं आता दोस्तों। ठीक है, तो हम जानते हैं क्या दोस्तों कि हम न्यूटन को तोड़ सकते हैं अन्य राशि में। न्यूटन को अगर हमने तोड़ा तो क्या हो जाएगा दोस्तों, न्यूटन रूट क्या हो जाएगा, किलोग्राम इनटू एफ बराबर है, मैं फॉर्मूला से डायरेक्टली इसकी मैं पीछे क्या रख चुका हूं, तो क्या आएगा मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर। उसका डायरेक्टली मैं लिख देता हूं, किलोग्राम मीटर सेकंड माइनस स्क्वायर इनटू मीटर। यहां से क्या आएगा दोस्तों, किलोग्राम मीटर स्क्वायर इनटू सेकंड माइनस का स्क्वायर। ठीक है, वही इसका होगा, वही इसका होगा और वही जूल ऊर्जा वाले का भी होगा। ठीक है, तो जब तीनों का मात्रक एक है तो विमा तीनों की कैसी होगी, एक दोस्तों। अब एम एल टी हमारा फॉर्मेट आप जानते हैं, किलोग्राम एक क्या, एक मीटर पर ऊपर स्क्वायर, स्क्वायर सेकंड पर माइनस 2 तो माइनस 2। इसकी विमा हो जाएगी ml2 t माइनस 2। इस टाइप से विमा निकालिए दोस्तों। दोस्तों विमा तो कभी भी रट्टा वगैरह नहीं मारना चाहिए, क्योंकि आप रट्टा मारेंगे दोस्तों तो आपको हो सकता है कि जैसे कि कई बार जैसे हमारे एग्जाम में क्या होता है, वहां पर छोटी छोटी मिस्टेक लिखी जाती है। किसी की विमा निकली mlt a 1 2 3 माइनस 2 4 हो गया, और आपने ये याद कर लिया दोस्तों। 12 आपने किसी आपसे कोई प्रश्न आपका हो उससे आपने याद कर लिया, लेकिन दोस्तों अगर बाई चांस यहाँ पे मान लीजिए स्टार्ट से किसी की बीमा ये शायद होगी भी तो मेरे ध्यान में किसी की है, वैसे वो लिखा देंगे यहाँ तक ये बीमा किसी की नहीं है, क्योंकि यहाँ पर A4 लगा तो A4 किसी की बीमा नहीं आती दोस्तों। तो मैं आपको लाइक दैट में समझा रहा हूँ, रफ प्रॉब्लम आ गई इसको। ठीक है, तो M1 L2 T माइनस 3 A माइनस 4 आपने रट लिया मान लीजिए उसकी विमा।
हमारे एग्जाम में आई, एग्जाम में एक दो तीन चार को टाइम की मतलब वो दिए, इसमें एक ये दे दिए m/2 t-3 a-4, m/2 t3 a-4, और एक कुछ भी दे दिए, मान लीजिए इनमें से कोई नहीं होगा, कुछ दे दिए। तो दोस्तों आप वहां पर इसमें और इसमें सॉरी, आप वहां पर इसमें और इसमें कंफ्यूज हो सकते हैं, इसीलिए दिमाग को कभी भी रटना नहीं चाहिए दोस्तों, ठीक है। आप वहां पर इन दोनों में कंफ्यूज होने की संभावना बढ़ जाएगी दोस्तों। इसको रख करते हैं, इसको आप नोट कर लीजिए, ये इंपॉर्टेंट में से इनकी बीमारी कैसी होगी। आगे देखते हैं और क्वेश्चन की और दिमाग को लेते हैं लपेटे में। अगर आप दोस्तों देखते हैं किसको, शक्ति बराबर, तो आपको एक बार वैसे बताता हूँ शक्ति क्या होता है, कार्य बटे समय। कार्य की मैंने डायरेक्टली अब आपको बता देता हूँ, इसकी मान लीजिए हमको ये दिए हैं, अगर हमको मात्रा छोटी डायरेक्टली हमको इनकी बीमार याद है तो वो किस टाइप से करते हैं उसका प्रोसेस मैं आपको बता देता हूँ। डायरेक्टली कार्य की आपको बीमार याद है ml2 t-2, ऊपर लिखा अपॉन सम बीमा t, ठीक है। और स्टेप लिख दिया ml2 t-2 दोस्तों, वन एक यहाँ पे है, ऊपर आएगा तो -1 हो जाएगा, -1 -2 इक्वल टू -3 होता है दोस्तों, इसीलिए t-3। ये किसकी होगी, शक्ति की बीमा होगी। ओके दोस्तों, अब आइए अगले पे आते हैं दोस्तों। आगे देखिए, हम देखिए दोस्तों कुछ इंपोर्टेंट से पहले हम वैसे ही कर लेते हैं, संवेग और आवेग को लेते हैं दोस्तों। कौन सा, संवेग आवेग। दोस्तों हमें इनका लेने का उद्देश्य क्या है, बात यह है दोस्तों, कई बार क्या होता है कि ज्यादा इन तीनों में से किस ग्रुप की बीमारी समान है, तो उसके लिए दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है। अक्सर ये क्वेश्चन में इस टाइप क्वेश्चन आते हैं, जैसे क्वेश्चन आके दो आगे पूछ जाते, तो उनका बारे में आपको देता हूं मैं। संवेग और आवेग, जहां संवेग का क्या होता है फॉर्मूला, द्रव्यमान इंटू वेग होता है, और आवेग का होता है बल गुणे समय। इसका बल गुणे समय होता है, लेकिन सिमिलरिटी क्या है दोस्तों, इन दोनों में अगर देखा जाए तो इन दोनों की जो मात्रा आएंगे वो सेम आएंगे। जैसे बल का मात्रा, या फिर आप कह सकते हैं दो चीज आपको बता, जैसे मैं आपको बता ही चुका हूँ कि इसकी डायरेक्टली आप बीमार से बीमार निकाल सकते हैं। कैसे, इसकी बीमार कैसे निकालेंगे, एम वेग की क्या होती है दोस्तों, मीटर पर सेकंड होती है, मीटर पर सेकंड से ए t-1, इसी प्रकार से इसकी बीमार ml/t-1, ml/t-1, और इसकी ये वाला सॉरी ml/t-2, और इस इनटू में ये आ गया, जिसकी ये आया था आपका कुछ स्टेप से m इंटू l/t-2, इसी तरह से ये ml/t-2 ml/t-2 इंटू समय के लिए t, उसके लिए क्या आ गया ml/t-1। तो यहाँ से हम देखें तो डायरेक्टली आप वैसे भी मान निकाल सकते हैं इन दोनों की, और उसके अलावा इस दोनों की मात्रा होते हैं दोस्तों वो सेम होते हैं। वैसे इसका मात्रा हम यहाँ पे देखा जाए तो मीटर अपॉन इंटू सेकंड होगा, इसका मतलब क्या होगा दोस्तों, मीटर इंटू मीटर अपॉन सेकंड अपॉन मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड, कुछ सब जाएगा सॉरी किलोग्राम मीटर अपॉन सेकंड आएगा, मतलब तो दोनों के लिए किलोग्राम मीटर अपॉन सेकंड मात्रा की यूज होगा, मीटर अपॉन सेकंड ये मात्रा यूज होगा। अगला देखते हैं कौन सा टारगेट किया था हमारे वो एग्जाम में, अगला टारगेट किया था दोस्तों हमारे एग्जाम में, एक कोण को बहुत टारगेट किया जाता है, कभी वो आ सकता है, ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन चार गुणित त्रिज्या, कोण का चार गुणित त्रिज्या होता है, आप जानते हैं। इसका मात्रक होता है रेडियन,
और जो इसकी विमा होती है दोस्तों, वो भी जो उसकी विमा होती है वो होती है क्या, मैं आपको बता चुका, मैंने आपको बताया तलीय समतली कोण और कौन सा वो घनीय कोण, इन दोनों की विमाहीन राशि है। इसके लिए इसकी विमा क्या होती है m0 l0 d0। अगर अपन देखिए जो हम डायरेक्ट करे थे वो किसको करे थे, हम डायरेक्ट करे दोस्तों प्लांक नियतांक और कोणीय संवेग को, प्लांक नियतांक और कोणीय संवेग को। पहले कोणीय संवेग को देखते हैं, क्योंकि ये जो हम ग्रुप बना रहे हैं, हमने बताया है कि पहले ग्रुप में 3 भाई थे, दूसरे ग्रुप में 2 भाई हैं और तीसरे ग्रुप में 2 भाई। कौन कौन से, कोणीय संवेग और एक दूसरा प्लांक नियतांक। इन दोनों भाइयों की जो विमा होती है वो एक जैसी होती है, जो भाई भाई होते हैं, और ये प्लांक है। ठीक है। अब कोणीय संवेग को देखिए, जो कोणीय संवेग होता है दोस्तों उसका मात्रा होता है किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड, लेकिन प्लांक नियतांक का मात्रा होता है जूल इनटू सेकंड। इसका डायरेक्ट जूल इनटू सेकंड। ये दोनों की क्या है, मात्रक होती है दोस्तों। ठीक है, लेकिन अगर देखा जाए दोस्तों दोनों की मान एक ही होती है m/t-1, लेकिन होती किस टाइप से वो निकालते हैं दोस्तों। मैंने अगर फॉर्मूले से डायरेक्टली विमा निकालने से सिखाया था, आप इससे विमा निकालिए पहले k के लिए m1 l2 और सेकंड माइनस में मतलब कि अपॉन में डिवाइड में, जिसको ऊपर ले जाएंगे इनटू के रूप में, तो 1 का -1 हो जाएगा दोस्तों, इसलिए t-1। अब जूल को देखिए, m/t-2 होता है इसका m/t-2 इनटू सेकंड के लिए t। अब देखिए क्या हो जाएगा m/t-1। इन दोनों की विमा समान हो गई। इस वजह से एक चीज मैं आपको बताता हूँ, फॉर्मूले से विमा कैसे बनाई जाती है वो भी इम्पोर्टेंट है। दोस्तों अगर आपसे पूछ लिया जाए कि गुरुत्वाकर्षण बल की विमा क्या होगी, तो उसके लिए क्या फॉर्मूला होता है, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर वाला फॉर्मूला होता है। लेकिन यहाँ से विमान इस टाइप से नहीं पूछा जाएगा। अब ये बड़ी लफड़ा होगा, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल की विमा कभी भी जाती है, डायरेक्टली बल की विमा पूछी जाती है, मैं आपको बता दूंगा। लेकिन इस फॉर्मूले से किसकी विमा पूछी जा सकती है वो मैं आपको बताता हूँ। एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड की विमा पूछी जाएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है F/Q। ठीक है, अब पूरी की विमा क्या है, F/Q, इसकी विमा वो फॉर्मूला होता है। ठीक है दोस्तों, और सॉरी यहाँ पे फॉर्मूले में एक दिक्कत आ गई, यहाँ पे ये Q1 Q2 मानेंगे हम, तो जब विमा निकालते हैं डायरेक्टली इसको Q1 Q2 ना मार के डायरेक्टली Q स्क्वायर कर देंगे, तो ऐसे हम Q स्क्वायर कर दे इसको। अब F/Q आ गया तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर अपॉन Q, यहाँ से Q से Q इसको खत्म, तो यहाँ से आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर दोस्तों। ठीक है, इसकी विमा कैसे निकालेंगे दोस्तों, हम जानते हैं दोस्तों कि इसकी विमा कितनी होती है, सॉरी काटना नहीं चाहिए हमको, ये तो मैं आपको फॉर्मूला निकाल के दिया, तो ये फॉर्मूला नहीं निकालेंगे, आप काटेंगे नहीं इसको, डायरेक्टली विमा इसमें ही रखेंगे। बल्कि विमा क्या होगी दोस्तों, m/l/t m/t-2, ये बल्कि विमा थी। Q की विमा किस स्टेप में करेंगे, Q बराबर होता है IT, I को A से, I को विमा के रूप में A और समय T को T से, तो 8T, इसीलिए इसको आएगा m/l/t-3 8-1। ये हो गया हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड की विमा। इसी फॉर्मूले से एक बहुत प्रचलित विमा पूछी जाती है, वो है एप्सिलॉन नॉट की विमा, अर्थात विद्युत की विमा। एप्सिलॉन नॉट की विमा किस तरह निकालेंगे, तो देखिए यहाँ से हम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की टाइप करते हैं, बाकी सब मान को दूसरी टाइप ले लेते हैं, मतलब जो चीज वगैरह टोटल पे है तो यहाँ से हमारा आता है F/r² अपॉन Q²। ठीक है, आगे देखिए इन सब की विमा आती है m/t-2 इनटू L2 अपॉन Q² है तो AT, इसको सॉल्व करें दोस्तों, तो m
L1 2 प्लस 2 है 3 आ जाएगा दोस्तों यहाँ पे t माइनस 2 है और प्लस का ये ऊपर बच के माइनस 2 है तो t माइनस 4 हो जाएगा और a 2 है अगर a 2 है ऊपर जाएगा तो माइनस 2 हो जाएगा तो a माइनस 2 ये बहुत कुछ है दोस्तों इस टाइप से इसके और इनमें एक बच्चे और है वो है गुरुत्वाकर्षण नियतांक F बराबर Gm1 m2 अपॉन r स्क्वायर लेकिन जब इस फॉर्म में मान का यूज करते हैं तो G बराबर इतना देते हैं F r स्क्वायर अपॉन m स्क्वायर ठीक है अभी मैंने निकाली इसकी m nt माइनस 2 इनटू l स्क्वायर अपॉन m के लिए m स्क्वायर ठीक है दोस्तों यहाँ से हम लिखते हैं m के लिए क्या प्रोडक्ट है उससे भी आप लिखेंगे तो क्या है यहाँ पर इसकी हाँ ठीक है m का प्रोडक्ट है m बने तो वो है और 2 नीचे की तरफ है तो ऊपर आएगा तो 1 माइनस 2 इक्वल टू माइनस 1 होता है तो m माइनस 1 l 1 वो 2 जब वो तो जुड़ जाएगा तो m l3 और t माइनस 2 इस टाइप से आप निकाल लेंगे फॉर्मूले से भी अब मैं कुछ आपको होमवर्क के रूप में करने को देता हूँ अगर दोस्तों आप उसको कमेंट करें चाहिए आपको लेकिन अगर भाई साहब कमेंट ना भी करें तो कोई आपत्ति नहीं आप उनको खुद से ट्राई करके घर पर बनाने की कोशिश जरूर करेंगे तो इससे क्या है आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी और जो इम्पोर्टेंट बीमार है उसको पता जाएगी ये कोई दूसरा रहता नहीं ये तो दोस्तों बी की या बी क्या है चुंबकीय क्षेत्र ठीक है b बराबर ये आप किससे निकालेंगे f बराबर बी आई एल फॉर्मूले से अगला क्या दोस्तों श्यानता गुणांक की ये फॉर्मूले से निकालेंगे तो श्यानता गुणांक दोस्तों मैं आपको श्यानता गुणांक क्या देता हूं यहाँ पर उसका मात्रक न्यूटन इनटू सेकंड अपॉन मीटर स्क्वायर मीटर स्क्वायर इससे आप इसकी विभा निकालेंगे इन दोनों की विभा हमको कमेंट करके जरूर बताएंगे और ना भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं लेकिन आपको इनकी विभा अवश्य निकालनी है क्योंकि ये आपके काम में आएंगी और एक और दोस्तों बेसल प्रयोग की ये बात इसके फॉर्मूला होता है कार्य अपॉन आवेश ठीक है ये तीन विभाग निकालने होते हैं दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगी मैंने वीडियो में सब टाइप क्वेश्चन आपको कराने की कोशिश की है बीमा से रिलेटेड तो इसके बाद आपको बीमा के लिए कोई भी कंफ्यूजन महसूस नहीं होगी और जब भी अगर आपको कुछ महसूस हो कि आपको कहीं डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करें कमेंट करें चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आइकन दबाते हैं और दोस्तों के साथ चैनल को शेयर जरूर करें जय हिंद दोस्तों।